हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करने की एक टेक्निक बताता हूं मैं आपको इस वीडियो में, जिसमें आप पता करोगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद कैसे किया है। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आप इनको याद कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो बच्चों को दिक्कत आती है, खासकर 12th वालों को बोर्ड एग्जाम के लिए। ये वीडियो MP बोर्ड CBSE सभी के लिए है। तो इसमें आप सीख सकते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद कैसे किया है। इसका मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक करके। तो इसमें मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से कैसे आपको निकालने के लिए आएगा और कैसे आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे चेंज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो 12th वाले खास तौर पर देखना, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी काम आने वाला है वीडियो ये वाला। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी काफ़ी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। ठीक है, तो 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ जो NDA, IIT और सभी एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, जिसमें 11th और 12th का मैथमेटिक्स आता है, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, वो आपके काम आएगा। ठीक है, तो तरीका बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सर दूसरा कैसे चेंज करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले याद हैं, आपको बेसिक फॉर्मूले बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले हम कन्वर्जन देखेंगे। अब आप ये बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स को चेंज करना सीखते हैं कि अगर आपके पास मान लो साइन इनवर्स x है, अब आपको चेंज करना है इसको टेन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, या किसी भी पांचों में से किसी में चेंज करना है आपको। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि साइन इनवर्स में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं, जिससे कि आप क्लियर हो जाए। साइन इनवर्स x, तो आप ये समझिए साइन है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो x के अपॉन में कितना मान लो बच्चों? 1। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और बच्चों ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की जगह लिख देता हूं मैं x। बहुत ध्यान से समझना, आराम से, फिर मैं जल्दी बताऊंगा, एक समझना आराम से। तो परपेंडिकुलर हो गया x, तो हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें? 1। तो बच्चों आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, तो h² = p² + b² होता है। बहुत ध्यान से आराम से बता रहा हूं मैं आपको, बस धीमे धीमे समझते जाना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो बेस कैसे निकालोगे? h² - p² करके, यानी कि कैसे निकालोगे? अंडर रूट लगाना है आपको, यहाँ से स्क्वायर हटाकर। b² क्या आएगा बच्चों? h² - p²। तो b² क्या आएगा? h² यानी कि 1 का स्क्वायर 1, p² यानी कि x², और यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? स्क्वायर रूट। तो हमारा बेस क्या निकल आया? √1 - x²। अगर आप डायरेक्ट ध्यान रखो तो डायरेक्ट अच्छा है, नहीं तो निकाल के देख लेना। अब बस खत्म। अगर आपको इसको कॉस इनवर्स में बदलना है, या टेन इनवर्स में बदलना है, या कोसेक इनवर्स में बदलना है, या सेक इनवर्स में बदलना है, या कॉट इनवर्स में बदलना है, तो आप किसी में भी बदल सकते हो। बस ये आपको ध्यान रखना चाहिए साइन के। फटाफट से डायग्राम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो कॉस इनवर्स क्या होता है? कॉस क्या होता है? इनवर्स नहीं, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बच्चों इसका? √1 - x² अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 1। तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखना है? √1 - x²। ये हो गया कन्वर्जन। आया समझ में? सबसे पहले आपको क्या करना है? साइन इनवर्स x है तो अपॉन में 1 मान लेना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो h/1 लिख दिया। बेस निकाल लिया √1 में से इसको घटाकर स्क्वायर करके। ठीक है, अगर मान लो ये निकालने के लिए आएगा तो इन दोनों को प्लस कर दिया करेंगे। देखो जैसे कि आपको दिख रहा है वैसे ही। अब आपको क्या करना है कि टेन इनवर्स में बदलना है। तो टेन क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? x, और बेस कितना है? √1 - x²। ये इसमें कन्वर्ट हो गया। मतलब साइन इनवर्स x को आपको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ता है। काफ़ी बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, काफ़ी सारा याद करने के लिए आता है, तो आप पॉसिबल नहीं है। एक को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 6 फॉर्मूले ये हो गए, और सबके 6 6 6 36 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है टेक्निक सीख लीजिए आप फटाफट से करने की।
अब आपको कॉस कोसेक इनवर्स में चेक करना है, कोसेक में, तो कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो x अपॉन 1 का बच्चों 1 अपॉन एक्स। सेक इनवर्स कॉस का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट क्या होता है, टेन का इनवर्स, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। आई बात समझ में? तो क्या तरीका है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया। चलिए अब देखते हैं कॉस इनवर्स को कैसे चेंज करते हैं, तरीका सीखना आपको है। तो जैसे मैंने मान लिया कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माना, तो ये क्या होता है बच्चों, बेस, और ये क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनियस। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप रफ वर्क में। बेस कितना है x, हाइपोटेनियस कितना है बच्चों 1, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये दोनों निकालना है तो माइनस करना है, और ये निकालना है तो प्लस करना है पाइथागोरस के हिसाब से। बहुत छोटी सी बात है ये। तो अंडर रूट लगाकर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को क्या करना है, माइनस, तो निकल आया परपेंडिकुलर। जैसे आपने बेस निकाला वैसे ही परपेंडिकुलर निकल आया। अब आपको इसमें बदलना है साइन इनवर्स में। तो बच्चों साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो डिवाइड में कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, तो हम क्या लिख देंगे, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे। अब बदलना है आपको मान लो टेन इनवर्स में, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हो गया कन्वर्ट तुरंत। अगर आपको मान लो सेक में बदलना है, सेक इनवर्स, तो इसका रेसिप्रोकल होता है तो 1/x। और किसी में बदलना है, मान लो कॉट इनवर्स में बदलना है, तो फॉर्मूला आपको कई सारे याद करने पड़ेंगे ना, बस छोटा सा फटाफट बनाओ और आंसर निकालो, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद करने भी नहीं पड़ेंगे। तो कॉट इनवर्स क्या होगा बच्चों, टेन इनवर्स का यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बाकी सब भी आसानी से आप निकाल सकते हो। एक और देख लीजिए टेन का कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास है टेन इनवर्स एक्स बच्चों, तो फॉर्मूला बनाओ, एक्स अपॉन में क्या मान लो 1, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। रफ डायग्राम बनाओ एक, ये परपेंडिकुलर एक्स हो गया, बेस कितना हो गया बच्चों 1। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, तो अंडर रूट इन दोनों के स्क्वायर का प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकल आया। अब आपको चेंज करना है मान लो इसको साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया बच्चों x और हाइपोटेनियस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। आई बात समझ में? अब मान लो बदलना है आपको कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मान लो आपको बदलना है या किसी और में बदलना है, तो बस ये 3 पता होना चाहिए। फिर तो आपको पता है रेसिप्रोकल करना है, मतलब कॉट इनवर्स निकालना है तो 1/x, कोसेक इनवर्स निकालना है तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको निकालना है, सेक का इनवर्स निकालना है तो ये इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है ना, मेरी बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब आपको बेसिक रूल लगाना है क्लास 10th वालों के जैसा। ठीक है, आपको ये 36 फॉर्मूले याद हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। आई बात समझ में? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ना, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके बच्चों, अब बात आती है नेक्स्ट फॉर्मूले की। बाकी फॉर्मूले कैसे याद करते हैं तो वो भी आपको बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं बाकी फॉर्मूले। तो बाकी फॉर्मूले कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक टेक्निक बता रहा हूँ बस मैं, ठीक है ना, पूरा मेथड नहीं है, टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे साइन को आपको कॉस में बदलना है, साइन को किस में बदलना है, कॉस में, या कॉस को साइन में बदलना है। बस ये आप थोड़ा सा याद रखिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये समझ में आया? इसके हिसाब से देखो टेक्निक देखो, साइन को अगर कॉस में चेंज करना है तो अंडर रूट 1 माइनस समथिंग स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? चलिए अब एक एक करके फॉर्मूले बताता हूं। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है ना। तो आपको क्या कर देना है, बस साइन ए की जगह x रख देना है और साइन बी की जगह y रख देना है, तो आपका बन जाएगा साइन इनवर्स x
प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या बन जाएगा फॉर्मूला। बस क्या कर देना, देखो सबसे पहले ये साइन यहां उठ के कैसा आएगा, साइन इनवर्स आएगा, समझ आई। ये साइन उठ के कहां आएगा, यहां पर साइन इनवर्स आएगा। अब लगाओ फॉर्मूला, साइन ए का मतलब एक्स, तो साइन ए की जगह एक्स। अब यहां क्या बच्चों, कॉस बी है, यहां पर क्या है, कॉस बी। तो कॉस बी पर हमारे पास वैल्यू किसकी है, सिर्फ साइन बी। तो कॉस को साइन में बदलते हैं या साइन को कॉस में बदलते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसके हिसाब से अगर साइन एक्स को कॉस एक्स में बदलना है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस को साइन में बदलना है तो भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास साइन बी की वैल्यू है ना कि कॉस बी की, तो कॉस बी वाले को साइन बी वाले में बदलना है तो अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, बस प्लस कॉस ए, लेकिन हमारे पास कितना है साइन ए, फिर वही अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए की जगह साइन ए की जगह एक्स, और साइन बी की वैल्यू बच्चों वाई, तो वो वाई यहाँ इंटू में कहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब प्लस आता है तो यहाँ प्लस लगाया गया, माइनस आता है तो यहाँ क्या लगाएगा बच्चों, माइनस। क्या हुआ मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ए की जगह साइन इनवर्स एक्स हो गया, बी की जगह साइन इनवर्स वाई हो गया। अब साइन ए की जगह क्या रख दिया मैंने, एक्स। आगे साइन इनवर्स कैसे आया, ये साइन उठ के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर साइन इनवर्स में, साइन ए की जगह एक्स। अब कॉस बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो कॉस बी को क्या लिखेंगे बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन बी की वैल्यू है। वैसे भी मैं आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये रटना है या समझ लो याद करना है बिल्कुल क्लियरली। क्या कि साइन को कॉस में बदलना है तो अंडर रूट 1 माइनस समथिंग स्क्वायर, कॉस को साइन में बदलना है तो अंडर रूट 1 माइनस समथिंग स्क्वायर। अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर, वाई है तो बच्चों वाई स्क्वायर। तो साइन ए की वैल्यू एक्स, कॉस बी की नहीं है पर साइन बी की तो है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन बी की वैल्यू। फिर कॉस ए की वैल्यू नहीं है तो क्या निकालेंगे मन, साइन ए के हिसाब से, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की जगह बच्चों वाई। ठीक है, चलो और देखते हैं। अब मान लो आपको बदलना है कॉस को। अब देखो कॉस को देखो, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहां पर कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस यहां का क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स, और कॉस ए की जगह एक्स और कॉस बी की जगह वाई, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस ए की जगह एक्स रखना है और कॉस बी की जगह वाई रखना है। चलो, तो कॉस ए की जगह एक्स इंटू कॉस बी की जगह वाई। अब हमारे पास कौन है, साइन, कौन है साइन, समझ में आया ना, साइन है पर वैल्यू किसकी हमारे पास, कॉस की। तो साइन को कॉस में बदलने का एक ही तरीका है, अंडर रूट लगाओ, ए है तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी है तो अंडर रूट लगाओ 1 माइनस बी की जगह वाई स्क्वायर। ये आपका बन गया फॉर्मूला किसका, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं, तो ये आपको याद कर लेना है। अगर यहाँ बच्चों माइनस आता है तो यहाँ क्या आ जाता है बच्चों, प्लस, इतना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। बस ध्यान रखना है कि बदलना कैसे इसको, बस ये ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री याद होंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक सिंगल फॉर्मूला आपको अलग से याद नहीं करना है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद हैं, ये सब याद हैं, तो मोस्टली यही प्रयोग होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं हम साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा को आपको बदलना है साइन में, क्योंकि साइन 2 थीटा ये वाला साइन उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स लग गया, और साइन थीटा ये क्या रखना है बच्चों, एक्स, क्योंकि सिंगल है, सिंगल एंगल है ना, इसमें 2 एंगल थे ए और बी, इसमें एक सिंगल एंगल है। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स उठ के कहाँ गया, यहाँ। तो क्या किसका फॉर्मूला बनता है, 2 साइन इनवर्स एक्स का। किसका फॉर्मूला बनता है बच्चों, 2 साइन इनवर्स एक्स का, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए ना। देखो मैं दोबारा डिटेल में बताता हूं कि अगर साइन थीटा की जगह एक्स रख दिया
तो थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन थीटा की जगह एक्स रखा तो थीटा ये क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो 2 थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन उठ के काम हो जाएगा साइन इनवर्स में। तो लगाओ 2 साइन थीटा की जगह एक्स। अब कॉस की वैल्यू नहीं पता है हमें, किसकी वैल्यू पता है, सिर्फ साइन की। और कॉस को साइन में कैसे बदलते हैं बच्चों, अंडर रूट लगाकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे सर ने बताया था कि सर ने ये बताया था जब भी साइन को कॉस में बदलना है और कॉस को साइन में बदलना है, एंगल चेंज ना करते हुए, तो अंडर रूट लगाकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देना है। ठीक है कि नहीं, आई बात समझ में। तो ये किसका बन गया बच्चों, 2 साइन इनवर्स एक्स को जब साइन में बदलना है। सेम एज कॉस को देखो, अगर आपके पास cos 2 थीटा है, क्या है cos 2 थीटा, तो पहले में बदलना है cos 2 थीटा के सम में है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी है। तो पहले मैं इन दोनों में चेंज करके बताता हूँ। तो क्या करना है बच्चों, आपको cos थीटा की जगह रखना है x और थीटा की जगह रखना है cos इनवर्स x। तो रखो, ये cos यहाँ पहुँचेगा कन्वर्ट होकर, डिपेंड करता है किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 cos इनवर्स x, ये किस में है फॉर्मूला बच्चों, cos में है, तो आगे लगेगा बच्चों cos इनवर्स। अगर ये फॉर्मूला cos में है तो आगे लगेगा cos इनवर्स। 2 cos थीटा की जगह x स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा है ना, तो cos थीटा की जगह x, तो x स्क्वायर माइनस 1 बन गया फॉर्मूला। चेक कर लेना आप, यही फॉर्मूला होगा। तो 2 cos इनवर्स x क्या होता है, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये याद करना है आपको बस। चलिए अब हम देखते हैं कि बाकी tan वालों को कैसे बदलते हैं। देखो अब साइन का tan की फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला है, cos का इसकी फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला है, और tan की फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से बनती है tan की फॉर्मूले, मतलब 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले बनेंगे। पहले साइन इनवर्स में कैसे बदलते हैं, cos इनवर्स में कैसे बदलते हैं, और इसको tan इनवर्स में कैसे बदलते हैं। बस आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं कि साइन का फॉर्मूला tan की फॉर्म में कौन सा था। बस आपको tan थीटा की जगह क्या रख देना बच्चों, x रख देना है। चलिए तो बताइए क्या फॉर्मूला है, साइन का tan की फॉर्म में फॉर्मूला क्या है, मतलब साइन के फॉर्मूले में tan कौन से फॉर्मूले में आता है। तो साइन का कौन सा फॉर्मूला है tan में, ये वाला। तो 2 tan थीटा की जगह x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर आपको 2 tan इनवर्स को साइन में, cos में या tan में बदलना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होनी चाहिए, इनके कन्वर्जन। ठीक है, मतलब अगर साइन में बदलना है तो साइन का कौन सा फॉर्मूला tan के रूप में होता है वो आपको याद रखना है। अगर आपको cos में बदलना है तो tan का कौन सा फॉर्मूला cos की फॉर्म में होता है। अगर आपको tan में ही बदलना है, मतलब इसमें हो क्या रहा है, 2 tan इनवर्स को कन्वर्जन चल रहा है। हमने स्टार्टिंग में जो बताया ना वो 2 का था ही नहीं था, वो किसी और का था, वो बिना 2 का था। मतलब यह है, ये हाफ एंगल फॉर्मूले की तरह है, जहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूले लगते हैं आपके। ठीक है कि नहीं। चलिए तो 2 tan इनवर्स x का साइन में कैसे बदला, 2x अपॉन 1 प्लस tan थीटा की जगह x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी प्रकार बताओ बच्चों, cos में क्या बदलेगा, cos में कौन सा होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब tan का tan में ही कौन सा होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो ये tan का कन्वर्जन हो गया आराम से। आई बात समझ में। अब आपको एक फॉर्मूला और बताते हैं। अब आप ये बताइए tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपको याद होना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो बस क्या करना है, tan a की जगह रख दो बच्चों x, tan b की जगह रख दो बच्चों y, हमेशा की तरह। तो ये tan उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर इनवर्स में। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस
टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, टेन इनवर्स टेन ए की जगह x प्लस टेन बी की जगह y अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। लो आया बात समझ में? तो कैसे किया, अगर आपको टेन ए प्लस बी का पता है तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टेन उठ के कहाँ गया, यहाँ पर आ गया टेन इनवर्स में, और आपको पता है यहाँ से a कितना होता है बच्चों, टेन इनवर्स x होगा। a की वैल्यू क्या आएगी, टेन यहाँ पर आया टेन इनवर्स x, और b की वैल्यू क्या होगी बच्चों, टेन इनवर्स y। इसलिए यहाँ पर बचा a प्लस b, a की वैल्यू टेन इनवर्स x प्लस b की वैल्यू टेन इनवर्स y, और टेन यहाँ पर आके कैसे बन गया, टेन इनवर्स, और टेन a की जगह x प्लस टेन b की जगह y, 1 माइनस x इंटू वाई। अगर मान लो माइनस का होता तो यहाँ माइनस आता, ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस हो जाता है, बस इतना आसान अंतर है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आप आसानी से याद कर सकते हो, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पे, और मैं ट्रिक और टेक्निक लेके आता रहूँगा। ठीक है, और ये तैयारी MP बोर्ड CBSE सबके लिए है, और जो NDA CB और किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें 11th और 12th आता है, उन सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी नई टेक्निक के साथ।